अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शिराज़ ख़ान है और मैं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मंजिल बाय शिराज़ ख़ान में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमारा चैनल आपको मालूम है कि तालीम और सयाहत दोनों पर फोकस करते हैं। तो आज हम अपने चैनल में बाकायदा कॉमर्स की क्लासेस का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो मेरा चैनल उन लोगों के लिए भी मुफीद है, फ़ायदेमंद है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जो अब न्यूली अपने डिपार्टमेंट को, अपनी स्टडी को स्किप कर कर कॉमर्स या बिज़नेस डिपार्टमेंट के अंदर आ गए। मेरी इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं बीकॉम के स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स और बीसीएस यानी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, क्योंकि उनमें भी फाइनेंशियल बेसिक्स, अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स कवर होते हैं उनकी स्टडी में। तो बाकायदा आज हम अपनी फील्ड का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक मारें ताकि अपडेट्स के ज़रिए आप हमसे जुड़े रहें। तो दोस्तों, अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मैं आगाज़ करूंगा, जो कि तमाम फील्ड्स के अंदर बेसिक टॉपिक है जो कि उसको कवर करता है। देखिए, अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अकाउंटिंग हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो अकाउंटिंग हमसे जो है वो दूर नहीं है और हम उसको डील भी कर रहे होते हैं। तो अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले जिन बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले मैं कहूँगा बुक कीपिंग। What does bookkeeping means? Bookkeepings के बारे में अगर हम पढ़ें, it is art of the recording business transactions, business dealings, business events। अब ये होता क्या है? In a set of book, ये बात हमें, ये डेफिनेशन हमें किसने बताई? बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है R.J. बार्टलीबॉय। इन्होंने इस डेफिनेशन को हमें बताया। इसका मतलब ये नाजरीन दोस्तों कि जो भी हम ट्रांजेक्शन अपनी परफॉर्म कर रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कोई भी डीलिंग्स, कोई भी इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बुक परचेस करी, बुक की पेमेंट करी और हमें वो बुक मिल गई। इट इज़ अ सिंगल ट्रांजेक्शन। द ट्रांजेक्शन मे बी फर्दर डिवाइड इनटू टू क्लासेस, कैश ट्रांजेक्शन। और मैं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मंजिल बाय शिराज़ ख़ान में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमारा चैनल आपको मालूम है कि तालीम और सयाहत दोनों पर फोकस करते हैं। तो आज हम अपने चैनल में बाकायदा कॉमर्स की क्लासेस का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो मेरा चैनल उन लोगों के लिए भी मुफीद है, फ़ायदेमंद है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जो अब न्यूली अपने डिपार्टमेंट को, अपनी स्टडी को स्किप कर कर कॉमर्स या बिज़नेस डिपार्टमेंट के अंदर आ गए। मेरी इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं बीकॉम के स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स और बीसीएस यानी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, क्योंकि उनमें भी फाइनेंशियल बेसिक्स, अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स कवर होते हैं उनकी स्टडी में। तो बाकायदा आज हम अपनी फील्ड का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक मारें ताकि अपडेट्स के ज़रिए आप हमसे जुड़े रहें। तो दोस्तों, अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मैं आगाज़ करूंगा, जो कि तमाम फील्ड्स के अंदर बेसिक टॉपिक है जो कि उसको कवर करता है। देखिए, अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अकाउंटिंग हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो अकाउंटिंग हमसे जो है वो दूर नहीं है और हम उसको डील भी कर रहे होते हैं। तो अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले जिन बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले मैं कहूँगा बुक कीपिंग। What does bookkeeping means? Bookkeepings के बारे में अगर हम पढ़ें, it is art of the recording business transactions, business dealings, business events। अब ये होता क्या है? In a set of book, ये बात हमें, ये डेफिनेशन हमें किसने बताई? बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है R.J. बार्टलीबॉय। इन्होंने इस डेफिनेशन को हमें बताया। इसका मतलब ये नाजरीन दोस्तों कि जो भी हम ट्रांजेक्शन अपनी परफॉर्म कर रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कोई भी डीलिंग्स, कोई भी इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बुक परचेस करी, बुक की पेमेंट करी और हमें वो बुक मिल गई। इट इज़ अ सिंगल ट्रांजेक्शन। द ट्रांजेक्शन मे बी फर्दर डिवाइड इनटू टू क्लासेस, कैश ट्रांजेक्शंस और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। कैश ट्रांजेक्शंस वो होती हैं जो हम ऑन द स्पॉट कैश का तबादला कर लेते हैं, जैसे मैंने एक किताब परचेस करी और उसकी पेमेंट कर दी। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस वो कहलाती हैं जिस पर हम चीज़ ले लें लेकिन उसकी पेमेंट हम इन फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में करें। इसी तरह अगर इन तमाम ट्रांजेक्शंस को, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़, बिजनेस डीलिंग्स को जिन किताबों के अंदर हम लिखते हैं वो हमारा कहलाता है क्या? बुक कीपिंग। एज फॉर एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, जहाँ तक अकाउंटिंग की बात है तो हम देख सकते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग,
बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस, और इसके अलावा अगर हम फर्दर देखें तो ट्रांजैक्शंस विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और ये डेफिनेशन हमें किसके थ्रू पता चली है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स IACPA के जरिए हमें ये डेफिनेशन मालूम चली है। इसका मतलब ये होता है, तो हमें पता चला कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इट मीन्स अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ बुक कीपिंग एज वेल। तो पता चला कि अकाउंटिंग एक ऐसी फील्ड का नाम है जो एक कला है, एक आर्ट है, जिसके अंदर ना सिर्फ हम बुक कीपिंग करते हैं बल्कि और भी फंक्शंस करते हैं। उस बुक कीपिंग की ट्रांजैक्शंस को हम फर्दर एलाबोरेट भी करते हैं, उसको मुख्तलिफ स्टेप्स में से गुजारते हैं, जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह शामिल हैं। ये इन फ्यूचर हम फर्दर क्लासेस के अंदर हम अपनी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर अगर हम देखें तो एक टर्म यूज़ हुई हुई है, इंटरप्रेटिंग। तो देखिए, याद रखिएगा, अकाउंटिंग एक ऐसी वास्ट फील्ड है कि जो बिजनेस स्ट्रेटजीज के अंदर भी काम आती है। ये अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है हमारे अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, एम ऑफ द अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग, तो उसमें हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि अकाउंटिंग एक ऐसी फील्ड है हमारी जो बिजनेसमैन को या किसी मैनेजर को फ्यूचर फोरकास्टिंग करने में भी मदद देती है। हम अकाउंटिंग करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हम अकाउंटिंग करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हमारा बिजनेस कहाँ खड़ा है, आइदर इन प्रॉफिट या लॉस। हम ये पता लगा सकते हैं कि हमने अपने कारोबार में इन्वेस्टमेंट कितनी की थी और अब हमारे हाथ में हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या हिस्सा मौजूद है। तो इन तमाम चीज़ों को अकाउंटिंग कवर करती है। आज की वीडियो में अकाउंटिंग की डेफिनेशन और मैंने बुक कीपिंग को कवर किया। इंशाअल्लाह मज़ीद फ़र्दर वीडियोस के ज़रिए आपके साथ हम हाजिर होते रहेंगे। अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।